जो सत्य चित्त आनंद है, वो जगत पिता ईश्वर जो अजर अमर अविनाशी है, जिनका न आदि है न मध्य न अंत, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का दाता है, हम सभी का भाग्य विधाता है। उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज का विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम सत्य। आदरणीय प्रेमीजनों, हम सभी सत्संग से जुड़े हैं, अध्यात्म मार्ग से जुड़े हैं, प्रभु की कृपा है। और जो भी प्रेमीजन इस संसार में, इस युग में इस अध्यात्म मार्ग से जुड़े हैं या प्रभु मार्ग से जुड़े हैं, अध्यात्म मार्ग के जिज्ञासु हैं, उनके सामने कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा आते हैं, हमेशा वो सुनते हैं। हमेशा हम सुनते हैं जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा, देह, संसार, ईश्वर, भवसागर। ये बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनकी मन में जिज्ञासा होती है, आखिर इनका अर्थ क्या है। हालांकि सत्संग के माध्यम से हम सुनते भी रहते हैं, समझते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी जिज्ञासा बढ़ती जाती है कि जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा, संसार, भवसागर, ईश्वर। तो इन सारे जिज्ञासाओं को शांत करते हुए गुरुदेव ने कहा, जो पुस्तक है उसमें एक चैप्टर है, संसार, शरीर, जीव तथा ईश्वर का स्वरूप। इसमें ये सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर गुरुदेव ने दिए हैं, हमारी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया है। तो आज दास उसी चैप्टर से ये कुछ प्रश्न और उनके उत्तर संगत की सेवा में रख रहा है, और ये जानने का प्रयास हम सभी करेंगे कि हमारे मन की जो जिज्ञासा है, जो शंकाएं हैं, उनका क्या समाधान गुरुदेव ने इन प्रश्नों के उत्तर में दिया है। पहला प्रश्न है कि देह और जीव का क्या संबंध है। हमने सुना है ये हमारी देह है, देह के अंदर आत्मा है, जीवात्मा है, जीव है। तो वही प्रश्न है कि देह और जीव का संबंध क्या है, किस प्रकार से देह और जीव एक दूसरे से संबंधित है। तो गुरुदेव ने कहा है, जीव और देह का संबंध मालिक और मकान के मुताबिक है। जिस प्रकार एक मकान में एक किराएदार है और एक मकान मालिक है। मकान मालिक जिसका मकान है वो उसका मालिक है, किराएदार जो उसमें रह रहा है। तो गुरुदेव ने ये कहा है कि जीव और देह का संबंध, हमारा ये देह और ये जीव जो हम बार बार सुनते हैं कि जीव है, उसका संबंध मालिक और मकान के मुताबिक है। अर्थात शरीर रूप मकान में जीव मालिक है। ये शरीर जो है ये मकान है और इसका जो मालिक है वो जीव है। गीता में अधिभूत, अधिदेव, अध्यात्म स्वरूप प्रकृति का मालिक, अधियज्ञ स्वरूप जीवन शक्ति का बयान है। इसका विचार कर। तो देह और जीव का संबंध गुरुदेव ने बड़े स्पष्ट बता दिया कि एक का मकान है, वो मालिक है, और दूसरा एक किराएदार है, तो उसके बीच वही संबंध है। तो उसी प्रकार ये देह जो हमारी है, ये मकान है, इसका मालिक जो है, ये देह मालिक नहीं है। हम अपनी देह को ही मालिक समझे बैठे हैं, परंतु गुरुदेव कह रहे जो जीव है वो मालिक है, ये देह जो है वो मकान है। अब प्रश्न आता है कि देह और संसार का क्या भेद है। हमारी जो देह, शरीर और संसार जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें अंतर क्या है, इसमें भेद क्या है। तो गुरुदेव ने हमारे इस शंका का समाधान करते हुए समाधान दिया है, देह और संसार का भेद कोई नहीं है। अर्थात देह धारण करने से संसार का निर्वाह चलता दिखाई देता है, और देह के नाश होने पर जाहिरी प्रत्यक्ष संसार लेप हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं देह और संसार में कोई भेद नहीं है। अर्थात देह धारण करके जब हम, ये हमारे देह मिलती है, जो जीव को ये शरीर मिलता है, देह के नाश होने पर जाहिर होता है, देह धारण करने से संसार का निर्वाह चलता दिखाई देता है। अब देह से ही के माध्यम से जो संसार को चलते हुए देखते हैं, और देह के नाश होने पर जब हमारा ये शरीर समाप्त हो जाता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो जाहिरी तौर पर प्रत्यक्ष रूप से संसार लेप हो जाता है।
देह और संसार का एक ही स्वरूप है। गुरुदेव कह रहे हैं जो संसार और देह का स्वरूप है वो एक ही है। देह भी नाशवान है और संसार भी नाशवान है। देह करके संसार है, असलियत में संसार कोई चीज नहीं है। गुरुदेव कह रहे संसार कोई चीज नहीं है, ये देह करके ही संसार है। जैसी जिसकी देह है वैसा ही उसका संसार है। इसलिए देह पर काबू पाने से संसार पर काबू पाया जा सकता है, ये निश्चय करें। यदि हम संसार पर काबू पाना चाहते हैं तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी देह पर, अपने शरीर पर काबू पाए, इसकी वासनाओं पर, इसकी इच्छाओं पर, जो देह की तृष्णाएं हैं, जो इंद्रियों का भोग है, अगर हमने इस पर काबू पा लिया तो समझ लीजिए कि हमने पूरे संसार पर काबू पा लिया। गुरुदेव ये बता रहे हैं। अब सवाल उठता है, देह हमने देख लिया, संसार भी, संसार का भेद समझ में आ गया। अब मन में प्रश्न उठता है कि संसार आखिर क्या है, संसार की परिभाषा क्या है, संसार अध्यात्म की दृष्टि से संसार का अर्थ क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं संसार शकूक अर्थात शंकाओं का समुद्र ही संसार है। जो हमारी मन में शंकाएं हैं, जो हमारे मन में ये, जो मन में हमारी जितनी भी शंकाएं उनका समुद्र ही गुरुदेव कह रहे हैं संसार है। संसार और कुछ नहीं है। अब जब संसार के बारे में जाना, अब फिर मन में सवाल आता है कि मेरा इस संसार से संबंध आखिर क्या है। तो गुरुदेव कह रहे अज्ञानतावश जीव अहम बुद्धि धारण करता है, इस कारण ही संसार में फैला हुआ है। जब बुद्धि साधन करते करते निसंग अवस्था को प्राप्त होती है तो आत्म स्थिति द्वारा संसार गायब हो जाता है, लेप हो जाता है, सब शकूक नाश को प्राप्त हो जाते हैं, जीव परम सत्य में लीन हो जाता है। गुरुदेव कह रहे अज्ञानतावश जीव अहम बुद्धि धारण करता है। अपनी बुद्धि जब उसमें अहम भाव आ जाता है, इस कारण ही संसार में फैला हुआ है, इसी कारण उसका मन इस संसार में फैला हुआ है, उसके मन का विस्तार इस संसार में फैला है, फैला हो गया है कि वो उसके अंदर अहम बुद्धि, अहंकार रूपी बुद्धि आ गई है। जब बुद्धि साधन करते करते निसंग अवस्था को प्राप्त हो जाती है तो आत्म स्थिति द्वारा संसार लेप हो जाता है, सब शकूक नाश को प्राप्त हो जाते हैं, जीव परम सत्य में लीन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कई विद्वान लोग कहते हैं कि अवतारों का शरीर 5 तत्वों का नहीं था, उनका शरीर दिव्य था, चिन्मय था। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि जो अवतार हुए हैं, वीर हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, उनका शरीर 5 तत्वों से बना नहीं था, उनका शरीर दिव्य था। तो गुरुदेव इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं प्रेमी ऐसा नहीं है। सबका शरीर जो संसार में आया है, वीरों का, पैगंबरों का, अवतारों का, जो भी संसार में आया है, उनका शरीर 5 तत्वों का ही था। लेकिन उनमें इतनी शक्ति होती है कि अगर चाहें तो वो शरीर को लोप कर सकते हैं। उन पीर, पैगंबर, अवतारों में इतनी शक्ति होती है कि वो चाहें तो अपने शरीर को लोप कर सकते हैं। उनका शरीर भी 5 तत्वों से ही बना है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। जब भी कोई पीर, पैगंबर इस धरती पर अवतार लेता है तो उसका भी 5 तत्वों से ही शरीर बना होता है, जैसा कि सारे ही जीवों का बना है। अब हम बहुत सुनते हैं कि भव सागर से पार होना, ये हर एक, जितने भी हम जीव संसार में आए हैं, मनुष्य आए हैं, उनका एक ही प्रयास रहता है कि इस भव सागर से पार होना है। तो आखिर ये भव सागर है क्या, आखिर कौन सा वो सागर है जिसको पार करना है। तो भव सागर क्या है, तो गुरुदेव कहते हैं कि शरीर के भोग ही भव सागर हैं। हमारे शरीर के जो भोग हैं, जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो ही भव सागर है और इनसे पार पाना ही भव सागर से पार पाना है। यानी कि अगर आपने भोगों पर विजय प्राप्त कर ली, अपनी इच्छाओं पर, अपनी कामनाओं पर, अपनी तृष्णाओं पर हमने विजय प्राप्त कर ली, तो समझ लीजिए कि हमने भव सागर पार कर लिया, अर्थात शरीर के भोग ही भव सागर है। कितनी बड़ी हमारी जो शंका थी उसका समाधान हुआ है कि भव सागर क्या है, भव सागर क्या है, कौन सा सागर हमें पार करना है। कितने ही लोग सुनते हैं, कितने ही कर्म कांड किए जाते हैं भव सागर से पार करना, कराने के लिए। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर के भोगों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, शरीर के भोगों को जो पार कर गया,
समझ लीजिए उसने भवसागर पार कर लिया, यही भवसागर है। अगला प्रश्न आता है ग्रंथों में मतभेद क्यों है? कोई कहते हैं कि वास्तव में संसार नहीं है और दूसरे कहते हैं संसार परमात्मा का ही विकास है। अलग अलग ग्रंथों में, शास्त्रों में ये आता है। कोई कहते हैं संसार कुछ नहीं है, दूसरे कहते हैं संसार क्या, परमात्मा का ही जो विकास है वो संसार है। अब गुरुदेव देखिए इस प्रश्न के उत्तर में हमारी शंका का समाधान करते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं स्कूल या कॉलेज में एमए तक की क्लासें हैं। आमतौर पर ये मानते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन जो है सबसे बड़ा क्लास है, उसके बाद हालांकि स्टडी बहुत है। गुरुदेव स्कूल या कॉलेजों में एमए तक की क्लासें हैं, इल्म ही हर जगह पढ़ाया जा रहा है। 10वीं वाले भी इल्म पढ़ रहे हैं और नर्सरी क्लास वाले भी इल्म पढ़ रहे हैं। देखिए कैसा भेद गुरुदेव समझा रहे हैं। जो सबसे छोटा क्लास है नर्सरी वाला, वो भी इल्म पढ़ रहे हैं, 10वीं वाले भी पढ़ रहे हैं, बीए एमए वाले भी पढ़ रहे हैं। अपनी अपनी बुद्धि के विस्तार के मुताबिक सत्पुरुषों ने संसार में मुतल्लिक बयान किया है। आखिरी फैसला एक ही है कि एक ही परमेश्वर हर जगह व्याप्त है। किसी ने कहा है कि हर चीज में ब्रह्म ही विचर रहा है, किसी ने कहा है कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये तर्जे बयान, ये वर्णन की शैली में फर्क है। असलियत एक ही है। जितना बुद्धि को ऊंचा किया जाए उस कदर ज्यादा अनुभव होता है। जैसे कृष्ण ने कहा है कि मैं ही सब प्राणियों को चला रहा हूं। फिर एक जगह गीता में यह भी कहा गया है कि ना मेरे में कोई है और ना किसी में मैं हूं, बल्कि मैं असंग हूं, निर्लेप हूं। ये बुद्धि की स्थितियां हैं। जितनी जितनी बुद्धि आगे बढ़ती है उतनी उतनी ही समझ अपने आप से आती जाती है। अब देखिए ये प्रश्न थे कि देह क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है, भवसागर क्या है। अब प्रश्न आता है कि ईश्वर क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं महाराज जी ईश्वर क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव बता रहे हैं प्रेमी, कुल कायनात संसार में जो जीवन शक्ति चेतना सत्य है, जिस करके हर वस्तु हर वजूद जिंदा है, उसे ईश्वर कहते हैं। देखिए हमने सुना है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, सच्चिदानंद सच्चिदानंद स्वरूप है। हमने ईश्वर के नाम के, उसके गुणों के, उसके स्वरूप के बड़े ही मंत्र सुने हैं, बड़ा ही वर्णन सुना है। तो भैया कि महाराज ईश्वर क्या है? वो कह रहे हैं प्रेमी, कुल कायनात संसार में पूरे ब्रह्मांड में जो जीवन शक्ति चेतन सत्ता है, जिस करके हर वस्तु हर वजूद जिंदा है, उसे ईश्वर कहते हैं। जो हर जगह है, हर जगह व्याप्त है, जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड या पूरा संसार चल रहा है। हमने सुना भी है ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही होता है। हम सभी तो एक कठपुतली हैं, हमें नचाने वाला, हमें चलाने वाला कोई और है। वो सत्ता है जो केवल हमें ही नहीं, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, सारे जीवों को, चराचर पूरी सृष्टि को जो चला रही है, वही सत्ता ईश्वर है। अब प्रश्न आता है कि जीवात्मा यानी जीव किसको कहते हैं? आत्मा सुनी हमने, ईश्वर सुन के बारे में जाना, संसार के बारे में जाना, भवसागर के बारे में जाना। अब सवाल आता है कि जीवात्मा अर्थात जीव किसको कहते हैं? क्योंकि अध्यात्म मार्ग हम सुनते चले आए हैं, जीव है, परमात्मा है, देह है। इस प्रश्न का उत्तर में गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी, निश्चय शक्ति यानी बुद्धि जो सारे शरीर रूपी संसार के निजाम की देखभाल कर रही है, जीव कहलाती है। अर्थात निश्चय शक्ति यानी बुद्धि, बुद्धि से तो हम निश्चय करते हैं कि निश्चय शक्ति यानी बुद्धि जो सारे शरीर रूपी संसार के निजाम की देखभाल कर रही जीव कहलाती है। इस शरीर में ही कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन से बढ़कर परम तत्व बुद्धि को ही माना गया है। बुद्धि से परे आत्मा है और सबसे श्रेष्ठ सत्य तत्व है। इस वास्ते उसको इंद्रियां अगोचर महापुरुषों ने कहा है। प्रेमी, इस तरह तत्व ज्ञान का वर्णन किसी समय हुआ करता था। ये तालीम ही चित्त के खेत को हरण करने वाली है, उसी तरह विचार करते रहना। देखिए गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि बुद्धि जो है, जो सारे शरीर रूपी संसार के निजाम की देखभाल कर रही है, जीव कहलाती है। इस शरीर में ही कर्म कर्म है, इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं और मन से बढ़कर परम तत्व बुद्धि को ही माना गया है। हम सुनते भी हैं, सत्संग में आता भी है कि तन से परे इंद्रिय विकार,
इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से परे बुद्धि ठहराई और बुद्धि परे रतन सुखदाई। ये क्रम बताया गया है कि जो हमारा शरीर है वो इंद्रियों के आश्रित है, इंद्रियों के नियंत्रण में है। तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार। और जो इंद्रियां है वो मन के अधीन है, इंद्रियों को मन कंट्रोल कर रहा है। और मन से परे बुद्धि ठहराई, मन को जो कंट्रोल करी है वो बुद्धि है। और बुद्धि परे रतन सुखदाई, जो बुद्धि से भी ऊपर वो रतन सुखदाई अर्थात वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। तो ये बात स्पष्ट रूप से इस प्रश्न के उत्तर में हमें मिलती है। अब सवाल आता है, हमने ये शायद सुना कि आखिर ईश्वर के बारे में जाना, ईश्वर, अब प्रश्न ये उठता है कि उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का स्वरूप क्या है। कोई किसी रूप में पूज रहा है ईश्वर को, कोई किसी रूप में पूज रहा है, कोई कह रहा है निराकार है ईश्वर, कोई कह रहा है साकार रूप में है, कोई कह रहा है ज्योतिर स्वरूप में है। अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग लोगों के विचार हैं, अलग अलग लोगों के इसमें अपना अपना दृष्टिकोण है। तो सवाल उठता है ना कि वास्तव में ईश्वर का स्वरूप है क्या। तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी जी, ईश्वर एक स्थिति का नाम है जो ख्वाहिश और फेल यानी वासना और कर्म से न्यारी है, यानी कि गुणातीत है। गुरुदेव कह रहे ईश्वर जो है वो एक स्थिति का नाम है, एक, तो फिर स्थिति का नाम है जो ख्वाहिश और फेल यानी कि उसके मन में कोई ना तो कोई इच्छा है, ना कोई वासना है, और कर्म से न्यारी है, यानी गुणातीत है। अब ये जाना कि ईश्वर, अब फिर प्रश्न आता है कि महाराज ईश्वर का क्या स्वरूप, मेहरबानी करके इस मसले को साफ करें। तो गुरुदेव कह रहे प्रेमी बहुत थोड़े से इसको साफ कर देते हैं। तसल्ली व ना तसल्ली हालत से अबूर पाकर आपके निज स्वरूप में स्थित होना ही ईश्वर है। दूसरा, बुद्धि की निश्चल हालत ही ईश्वर है। अब प्रश्न उठता है कि जीवात्मा हम सुनते हैं, आत्मा सुनते हैं, तो प्रश्न आता है कि जीवात्मा और आत्मा का भेद क्या है। जब भेद समझ में आएगा तब हमें स्पष्ट भी हो जाएगा कि आत्मा और जीवात्मा में अंतर क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जीवात्मा और आत्मा का भेद बता रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके उत्तर पर विचार करिए कि प्रेमी जो बुद्धि अनियत अहंकार में गिरफ्तार है उसको सत्पुरुषों ने जीवात्मा कहकर पुकारा है। कि जो बुद्धि अहंकार से गिरफ्तार है उसको जीवात्मा कहकर पुकारा। और आत्मा के बारे में जो कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में वर्णन किया है वो यथार्थ है। उन्होंने कहा है कि आत्मा पृथ्वी के समस्त प्राणियों में व्याप्त है, तो इसको अविनाशी करके जान। इस अविनाशी तत्व का नाश नहीं होता, ना ही ये पैदा होती है, ना ही मरती है। ऐसा भी नहीं है कि अब और आगे नहीं होगा, ये नहीं हुआ। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, और ना ही जल गीला कर सकता है। बहुत स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने इसमें हमारे इस शंका का समाधान किया है। वो कह रहे हैं कि जो बुद्धि अनियत अर्थ अहंकार में गिरफ्तार है उसको सत्पुरुषों ने जीवात्मा कहकर पुकारा है। आत्मा के बारे में भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में स्पष्ट वर्णन किया है, वो यथार्थ है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा पृथ्वी के समस्त प्राणियों में व्याप्त है। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं पृथ्वी में, उनमें सब में व्याप्त है। कि इसको अविनाशी करके जान। इस अविनाशी तत्व का नाश नहीं होता, ये ना ही पैदा होता है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, और ना ही जल गीला कर सकता है। ये मन तथा इंद्रियों की पहुंच से परे है। ये आत्मा जो है मन और इंद्रियों से परे है। ये सदा अजन्मा नित्य शाश्वत है, पुरातन है। शरीर से इसका इतना ही संबंध है जैसे मालिक व मकान का। शरीर के नाश होने से इसका कुछ नहीं बिगड़ता। देखिए वो गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर अगर नाश भी हो जाए पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन हमारे मन में क्या है कि मेरे ये शरीर नाश होने से मैं समाप्त हो जाऊंगा। गुरुदेव कह रहे शरीर नाश होता है, शरीर का की मृत्यु होती है, पर आत्मा की मृत्यु नहीं होती। और इसका संबंध जैसे मालिक व मकान का है। शरीर के नाश होने से इसका कुछ नहीं बिगड़ता। आत्मा नित्य सर्वव्यापी स्थिर अचल और सनातन है। आत्मा अभिव्यक्त है और विकार रहित है। जैसे एक सूर्य सारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। स्पष्ट गुरुदेव ने इस प्रश्न के उत्तर में हमें बता दिया कि जीवात्मा और आत्मा में भेद क्या है। अब
आत्मा, जीवात्मा, संसार, देह, भवसागर, इसके बाद हमारे मन में एक प्रश्न आता है, हमेशा आता रहता है कि महाराज जी ब्रह्म किसे कहते हैं, उसे कैसे जाना जा सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्म किसे कहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा है कि तेरी अपनी ही एक स्थिति यानी हालत का नाम ब्रह्म है। वो कह रहे हैं तो अपने जीव के एक स्थिति का नाम ही ब्रह्म है। जब तू उस स्थिति का वो सिमरण, अभ्यास एवं योग द्वारा जान जाएगा, तू ही ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं ब्रह्म कुछ अलग से नहीं है, हमारे मन की स्थिति, एक स्थिति का स्थिति ही ब्रह्म है। और जब तू उस स्थिति को सिमरन से, अभ्यास से, योग द्वारा जान जाएगा, तू ही ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। तुझे सारे भेद का पता लग जाएगा। प्रेमी जब प्राचीन काल में ब्रह्म से ऋषियों से कोई ऐसा प्रश्न कर देता था तो केवल खामोश रहते थे, कोई उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि इंद्रियों द्वारा जिस हालत का बोध ना हो सके और जो मन बुद्धि से परे हो, ऐसे परम तत्व के बाबत कोई जवान द्वारा क्या बयान करे। जो केवल अनुभव मात्र का विषय है, उसे कैसे समझा और समझाया जा सकता है। बुद्धि जब आत्मा में लीन हो जाती है, तब स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब एक और प्रश्न आता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईश्वर और जीव में भेद क्या है। हम जीव हैं और ईश्वर जीव में भेद क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव हमारी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि पहले शरीर को समझोगे तब इस नुक्ते का हल निकलेगा। ईश्वर और जीव में भेद समझने से पहले हमें अपने शरीर को पहले समझना होगा, तभी हम इसके बारे में समझ पाएंगे। जिस वक्त शरीर को कष्ट होता है, उस समय हमारी वाणी से क्या होती है कि मुझे तकलीफ हो रही है। अगर कोई शरीर अंग टूट जाता है तो कहता है कि मेरा अंग टूट गया। इससे मालूम होता है कि शरीर में एक चीज है जो इस शरीर को मेरा मेरी कहती है। जैसे आंख में अगर दर्द है तो क्या कहते हैं, मेरी आंख में दर्द है। मेरे हाथ में कोई परेशानी है तो कहते हैं मेरे हाथ में ये परेशानी है। मेरा रिश्तेदार, मेरा कुनबा वगैरह। इससे साबित होता है कि मैं, मेरा कहने वाला दरअसल शरीर से अलग है, वरना वो कहता है कि वही शरीर है, ना कि शरीर मेरा है। जो शक्ति शरीर के कर्मों की अभिमानी है, उसको जीव कहा गया है। जो शरीर के कर्मों, दुखों, सुखों को महसूस करती है, वही जीव है। यानी कि शरीर के जो भी कर्म है, शरीर के जो भी सुख दुख है, उनको जो महसूस करती है वो कोई चीज अलग है। मतलब शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, इस बात से स्पष्ट हो जाता है। जो ये कहे कुछ नहीं कि मेरी आंख में तकलीफ है या हाथ में तकलीफ है, मुझे ये परेशानी है, कि ये दुख है, मुझे ये संकट है, वो चीज को शरीर से अलग है, वही जीव है। जब तक बुद्धि शरीर की ममता में है, तब तक ईश्वर का बोध नहीं हो सकता। सत्पुरुषों की वाणी और शास्त्रों को पढ़कर मानता है, मगर अंतर से न प्रीत है न प्रतीत है। जब तक अंतर विखे बुद्धि शरीर और शरीर के दुखों में गिरफ्तार है, उसको अनुभव नहीं कर सकती। अब प्रश्न आता है क्या उसमें कि ईश्वर, महाराज जी ईश्वर का असली नाम क्या, वास्तव में ईश्वर को हम किस नाम से पढ़े, किस नाम से पूजें। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी ईश्वर के नाम सत्स्वरूपों ने ग्रंथों में कई तरह बयान किए हैं। जैसी जैसी प्रभु की महिमा विचार में आई, वैसा वैसा नाम रखते गए। वास्तव में असली में ईश्वर का कोई नाम नहीं है, वो अनामी है। गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर का वास्तव में कोई नाम नहीं है, वो अनामी है। अब एक प्रश्न आता है, जब हमने सुना ही है, जब अध्यात्म मार्ग से जुड़े, सत्संग से जुड़े, कि आवागमन, ये आवागमन क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बुद्धि नाशवान दुख रूपी इंद्रियों के भोगों में अविनाशी सुख प्रतीत करती हुई निधि इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर के नाना प्रकार के भोग भोगती है। वास्तविकता भी है कि बुद्धि जो है नाशवान, जो दुख है, दुख रूपी इंद्रियों के भोगों में अविनाशी सुख, जो इंद्रियों के भोग हैं वो तो नाशवान है, समाप्त हो जाएंगे, मिट जाने वाले हैं, लेकिन उसे क्या है कि नाशी सुख प्रतीत करती हुई निधि इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर के नाना प्रकार के भोग भोगती है, मगर नित्य ही अशांत और भयभीत रहती है। आखिर शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है और बुद्धि अधिक संकट लेकर इस शरीर से जुदा होती है। फिर वासना अनुसार दूसरे शरीर को धारण करती है।
इस तरह शारीरिक भोगों की आसक्ति को धारण करके अनेक योनियों में विचरती है और दुख सुख में भरती रहती है। यही आवागमन रूप संसार है। अब अंतिम प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि देह के नष्ट होने पर जीव की क्या हालत होती है। जब हमारी ये देह है, हमारा शरीर जब ये नष्ट हो जाता है, तो जीव है जो शरीर से अलग है, उसकी क्या स्थिति होती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, देह के नाश होने से जीव दूसरी देह को धारण करता है। उसी क्षण में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, ये उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया है। जैसा मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए धारण कर लेता है, उसी तरह एक देह से दूसरी देह में जीव प्रवेश करता है। नग्न हालत अर्थात बगैर योनि प्रवेश के एक लम्हा भी अलग नहीं रह सकता। स्पष्ट इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से गुरुदेव ने यह समझाने का प्रयास किया है कि हमारे मन में जो शंकाएं हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, देह और जीव का क्या संबंध है, देह और संसार का क्या भेद है, संसार क्या है, मेरे संसार से क्या संबंध है, भवसागर क्या है, ईश्वर क्या है, जीवात्मा या जीव किसे कहते हैं, जीवात्मा या आत्मा में क्या भेद है, ब्रह्म किसे कहते हैं, ईश्वर और जीव में क्या भेद है। इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर हम मूल्यांकन करें, हम ये सोचें कि हमारी मन की क्या स्थिति है, हमारे मन में अभी क्या शंकाएं हैं, अभी हम क्या समझे बैठे हैं। वास्तव में हम अध्यात्म मार्ग से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, प्रभु मार्ग से जुड़े हैं। जो हमारे मन में जो भी शंकाएं, उनके समाधान गुरुदेव ने इस प्रश्नों के माध्यम से दिए हैं। इनको समझते हुए हम अपने जीवन को का यापन करें। प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में हमारी आसक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण बढ़ता रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम सत्यम सत्य।